बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िलहाल दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम ग्रैंड कबायली अमन जरगे का इनेकाद हुआ है। इसमें मुख्तलिफ़ कबायली इलाकों के जो अमायदीन हैं, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, ये इस जरगे में शरीक हैं और कबायली इलाकों के मुख्तलिफ़ मसाइल यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं। वज़ीरिस्तान के मसाइल ख़ुसूसी तौर पर बयान किए हैं मलक अकबर अली ख़ान ने। मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के, ये शुमाली वज़ीरिस्तान के रहनुमा हैं। मलक अकबर अली ख़ान साहब से हम पूछेंगे कि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वज़ीरिस्तान की, बिलखुसूस शुमाली वज़ीरिस्तान की, और जो मीर अली माल मवेशी मंडी में वाक़या हुआ, इस वाक़ये की थोड़ी तफसील बताइए, हुआ क्या था यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आदिल भाई, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको ये मौका दिया। असल में वज़ीरिस्तान तो मसाइलिस्तान बन गया है, बहुत मसाइल है। यो कल परसों जो वाक़या पेश आया, ये तो ऐसा दर्दनाक वाक़या है कि हैरान होएगा, जैसा सोचेगा कि ये तो अज़ा है या मिरली है, वज़ीरिस्तान है। क्योंकि उधर ही नज़दीक 1 किलोमीटर से भी कम फसला है केंट है। केंट से मार्टर गोले का बारिश किया मिरली बाजार में। उधर माल मवेशी मंडी जो है उसमें खासकर ऐसा आग लगा दिया बिल्कुल कि पूरा। इससे पहले क्या हुआ? ऐसा तो नहीं है ना कि डायरेक्ट वहाँ से मार्टर गोले फायर हुए? इससे पहले हुआ क्या यहाँ पे? मिलिटेंट्स और फोर्सेस के माबेन कोई झड़प हुई? ये तो उसका रूटीन है। अच्छा, ये तो होता है। अच्छा। होता है, ऐसा नहीं करता है। उधर से भी फायर होता है, मुखालिफ साइड से उधर से फायर होता है। लेकिन बात यह है कि आप लोग जब फायर करते हैं तो इधर बाजार से बाहर निकलो। ये मेन बाजार है, ये डिवीजन है, बड़ा बाजार है, छोटा भी नहीं है। इतना बड़ा मंडी है मॉल मवेशी का, फिर उसमें इतना बारिश किया वाटर गोले का कि पूरा आग लग गया। मार्केट दुकान सब जल गया होता ना, वो गाय जो है सब जल गया। फिर उसके लिए कोई तरतीब भी नहीं था कि कोई गाड़ी फायर ब्रिगेड वाला आएगा, ओ नहीं, वैसा छोड़ दिया। बहुत जुल्म हो गया, ज्यादा जुल्म हो गया। कितने कितने माल मवेशी इसमें जलकर राख हो गए? यार ज्यादा जम तो इधर आया पेशावर पे, आज उसका डिटेल मांगा है सब ने। लेकिन बहुत ज्यादा हो गया, जितना भी था कोई बच्चा नहीं हुआ था उधर, सब जल गया। ये तो आपका हमारा इसका गरीब लोग है वो उसका है सब, कोई एक बंदा के भी नहीं है, न कोई वो दूसरे परीक वाला है कि वो उसका है। दुकानों को भी नुकसान पहुंचा? दुकानों को भी, इंसानी जानों को नुकसान तो नहीं पहुंचा? इंसान का पता नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। आज शाम तक रिपोर्ट आएगा कि कितने इंसानी जान हो गया उस तरफ से इस तरफ से, ये तो अभी तक मालूम नहीं मेरे को। ना, ये जो लोग हैं, जो आप मुखालिफ सिमत के लोग कह रहे हैं, ये जो मिलिटेंट्स हैं, ये क्या बाजारों में रहते हैं, इधर ही मौजूद होते हैं? हाँ। हकीकत बताएगा ये ऐसे है कि उधर ही जितना करीब गांव है, इलाके है, उसमें है। अच्छा, उसमें है। लेकिन हम लोग क्या बोलता है, हम लोग बोलते हैं आप दोनों पर एक शहर से, आबादी से, बाजारों से बाहर निकलो और बाहर लड़ो। हमें माफ रखो। पहाड़ी इलाके बहुत है, उधर लड़ो। इधर ये अगर आप उस मुखालिफ परीक से उधर से फायर करता है तो वो भी अच्छा नहीं करता है, क्योंकि आप फायर करेगा उधर से जवाबी फायर होता है, तो फिर इधर कौन, इधर बेगुनाह लोग, उसका मकान तबाह होता है, उसका दुकान तबाह होता है, उसका माल मवेशी तबाह होता है। ये तो अच्छा नहीं, ये तो बहुत मजमूई जो कबायली इलाके हैं उनकी मजमूई सूरत हाल क्या है? वहाँ मुख्तलिफ दीगर जो इलाके हैं, बाजोड़ है, मोमंद है, कुरम है, यहाँ से भी आपको खबरें आती हैं क्योंकि आपकी एक पूरी तंजीम है। तो जनूबी वज़ीरिस्तान मजमूई तौर पर कारोबार लोग कर रहे हैं, क्या क्या सूरत हाल? जनूबी वज़ीरिस्तान ज़्यादा मुखालिफ नहीं है शुमाली वज़ीरिस्तान से, उधर भी यही चल रहा है। बाकी कुरम में अपनों में जंग है, शिया सुनी, उसको अल्लाह ने ये कार नाजिल किया उसमें। बाकी बाजावर में होता है टारगेट क्लिनिक, बहुत ज़्यादा होता है। कुछ इलाके एक उसमें थोड़ा अमन है। बाकी वज़ीरिस्तान जो है दोनों, उधर है इधर है, दोनों में अमन नहीं है। ये बहुत 3 साल से हम इस उम्मीद पे थे कि ये जरब अज़ब ख़त्म हो गया, हम वापस ही किया, अब इंशाल्लाह अमन आएगा। हुकूमत भी बोलता, आर्मी वाल भी बोलता कि इंशाल्लाह अभी अमन आएगा, आप पुरअमन रहो। लेकिन अमन का कुछ निशान नहीं है। तामीराती कारोबार वैसे है कि नहीं हो सकता है। आप तामीराती काम कैसे करेगा? अगर आप उधर एक प्रोजेक्ट शुरू करेगा तो आपको बोलते हैं 10% दूसरे लोगों का है, मुखालिफ पारी का।
फिर कैसे ये चलता है, ये कैसे सरकार है, ये कैसा हुकूमत है, रोडों पे नाके डालता है मुखालिफ फरीक, 40-50 लोग बाहर निकलता है, तो दो जो हुकूमत वाला है, इदारे वाले लोग हैं, तो वो नहीं आता है, जब वो निकल जाता है नाका ख़त्म करता है उसके बाद आता है। ऐसी सूरत हाल है। ये जो जमात इस्लामी ने ग्रैंड कबायली यमन जरगा बुलाया है, क्या बाकी जमातों को भी इसी किस्म का सियासी किरदार अदा करना चाहिए ताकि हुकूमत को भी कम से कम जो है वो एहसास दिलाया जा सके कि यार इन इलाकों को अमन की ज़रूरत है? ये सब के लिए ज़रूरी है। उधर वज़ीरिस्तान में सिर्फ जमात इस्लामी नहीं है, सब है, पीटीआई है, जमीयत वाला है, नेशनल वाला है, पीपीपी वाला है, सब पार्टी वाले लोग हैं, सब जैसे मेरे को तकलीफ है, सबको ये तकलीफ है, ये नुकसान है, ये सब उधर इत्तेहादी सियासी इत्तेहाद बनाया था, वो भी कोशिश करता है वो लोग। उधर एक बड़ा जरगा बना हुआ है इत्मंजाई जरगा, लेकिन उसके साथ मुज़ाकरात शुरू हुए आज नहीं 2 दिन पहले मुज़ाकरात हुआ, जर्नल के साथ भी मुज़ाकरात होता है, डीसी के साथ भी, एडीसी के साथ भी, लेकिन कुछ असर नहीं होता है। जरगा जब ख़त्म होता है, बर्खास्त होता है, तो उसके 2 दिन बाद एकदम फिर टारगेट क्लिनिक है, कुछ ना खुशगवार वाक़या पेश आता है। तो अब लोग ना उम्मीद है, न जरगा का कुछ एतबार भरोसा करता है कि कुछ नहीं कर सकता है, न हुकूमत कुछ कर सकता है, उधर जो रियासत है, न आर्मी इदारे वो लोग जो है, बस लोग इस पे सोचता है अभी कि हम निकल जाए तो अच्छा है वज़ीरिस्तान से। दूसरा ये बॉर्डर है गुलम खान, ये हाँ गुलम खान बॉर्डर नहीं, उसमें बहुत नुकसान है, हमको भी है, हुकूमत को भी है, उधर बहुत ज़्यादा गाड़ी आता जाता है, अफगानिस्तान को बिजनेस कारोबार है, उधर एकदम ऑर्डर आता है कि बस बॉर्डर बंद है। ये खुला है कि बंद है? कल से देखा नहीं कि कल से खुला है नहीं, ये 3-4 दिन तो बंद था, वही से बंद करता है, फिर जब मर्जी होता है फिर खुलता है। वो जब बंद करता है तो इसमें बड़े बड़े ट्रेलर हैं, बड़े बड़े, एक तो ट्रक के एक ट्रेलर है, ये पूरा टमाटर से, सेब से, जितना फ्रूट है, सब्जी है, जिससे भरा हुआ है, वो तो 2-3-4 दिन खड़ा करेगा तो सब खराब होता है। ये कितना नुकसान है, मालूम नहीं इसमें क्या राज है उसका। बहुत शुक्रिया जी। मलक अकबर अली ख़ान हमें बता रहे थे वज़ीरिस्तान की सूरत हाल, कबायली असलाह की सूरत हाल, और इन्होंने यहाँ पर तकरीर भी की है, पूरी तफसील रखी है। मैंने सोचा कि मज़ीद कुछ जो हालात हैं उनके बारे में आपको आगाही दे सकूँ। बहुत शुक्रिया।